हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं यूएई के टॉप 5 बैंक्स के ऊपर डिस्कस करने वाला हूं। अगर आप लोग इनमें किसी भी बैंक में लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो इनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है, इनमें कौन सा ऐसा बैंक है जो लो सैलरी लोन प्रोवाइड करता है, और इसके अलावा इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और इन केस अगर आप लोग इनमें से किसी भी बैंक के लिए लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो उसका ऑनलाइन प्रोसीजर क्या है, आप लोग ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। तो यहाँ पर मैंने दुबई इस्लामिक बैंक इसलिए फर्स्ट में चूज़ किया क्योंकि ये सबसे ज़्यादा लो सैलरी पर लोन प्रोवाइड करता है। अगर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट को मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो अप्लाई नो वाला ऑप्शन, इस पर मैं इसको क्लिक करूँगा तो यहाँ पर क्विक प्रोसेसिंग इसकी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिनिमम जो सैलरी रिक्वायरमेंट है, अगर आप लोगों की सैलरी मिनिमम 3000 है तो आप इसमें लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके अलावा हम इसकी डॉक्यूमेंटेशन को भी चेक कर सकते हैं कि बिल्कुल सिंपल डॉक्यूमेंटेशन है। आपके पास एमरेस ID, पासपोर्ट, और इसके अलावा अगर आप लोगों के पास बैंक स्टेटमेंट का होना ज़रूरी है। तो ये अगर डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के पास हैं तो आप इसमें लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप लोग इसको ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो इसके लिए यहाँ पर अप्लाई नो वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट इंटरफेस यहाँ पर आपके सामने ओपन हो चुका है। तो इसमें आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल कर लेनी है। ठीक है, जिसमें आपने अपना नेम, फुल नेम यहाँ पर देना है, कंपनी नेम देना है, यहाँ पर आपने अपने जीमेल एड्रेस दे देना है, और इसके अलावा नीचे अपना मोबाइल नंबर देना है। डेट ऑफ बर्थ देने के बाद यहाँ पर सबमिट करेंगे तो आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो बैंक में चली जाएगी, और उसके बाद वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। तो उसके बाद आपसे एडिशनल डॉक्यूमेंट लेंगे और आपका लोन यहाँ पर इजीली अप्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड बैंक यहाँ पर ADCB लो सैलरी पर्सनल लोन यहाँ पर प्रोवाइड करता है। आप इसमें भी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप लोग ADCB का अकाउंट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग इनकी रिक्वायरमेंट्स को भी हम देख लेते हैं कि इनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो यहाँ पर मैं ADCB की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये ओपन कर लिया। ठीक है, तो आप खुद भी इनकी रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर मिनिमम सैलरी को चेक करें तो 5000 आपकी मिनिमम सैलरी इसमें होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप लोग 5000 का आपके पास इनकम प्रूव है, मिनिमम सैलरी आपकी 5000 है, तो आप इसमें लोन के लिए एलिजिबल होंगे। इसके अलावा यहाँ पर इनकी डॉक्यूमेंटेशन में आपके पास एमरेस ID, आपके पास पासपोर्ट और रिसेंट 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट होना ज़रूरी है। ठीक है, आपके पास ADCB का अकाउंट होना ज़रूरी है, और आपका जो अकाउंट होगा वो 3 से 5 मंथ का ओल्ड होना चाहिए। ठीक है, और उसके अलावा आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूँ कि आप अगर लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी सैलरी जो है वो रेगुलर आपके ADCB अकाउंट में ट्रांसफ़र होनी चाहिए, तो आप इसमें लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उसका भी जो ऑनलाइन का प्रोसीजर है, आपने सिंपल यहाँ पर ADCB की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसमें आ जाना है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं अप्लाई नो वाला जो ऑप्शन है। ठीक है, तो नीचे आपने आ जाना है। यहाँ पर आपने अपनी इन्फॉर्मेशन दे देनी है। आपने कस्टमर ID यहाँ पर फिल करनी है, नेम, जीमेल ID, ठीक है, और मोबाइल नंबर, और यहाँ पर आपने अपना सिटी चूज़ कर लेना और इसको यहाँ पर अप्लाई नो कर देंगे। आपके इसी मोबाइल नंबर पर कॉन्टैक्ट करेंगे ADCB की तरफ से, और मजीद आपसे जो है वो बात करने के बाद आपका लोन यहाँ भी इजीली अप्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद का जो बैंक है मशरक न्यू बैंक, यहाँ पर भी आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इनकी हम रिक्वायरमेंट्स को यहाँ पर अगर हम देखें तो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर मैंने ओपन कर ली है। तो यहाँ पर आप खुद भी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर चेक कर सकते हैं। तो पर्सनल लोन अगर आप लोग इसमें अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पर 20,000 से 1 मिलियन का लोन आप इसमें मिल जाता है। आपको इसका जो मैक्सिमम टेन्योर मिलेगा इसमें 60 मंथ का मैक्सिमम टेन्योर आपको इसमें मिल जाएगा। ठीक है, फास्ट अप्रूवल है इसकी। इंटरेस्ट रेट को यहाँ पर देखें तो 4% के करीब आपको यहाँ पर इंटरेस्ट रेट जो आपको पे करना होता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का चेक करें तो यहाँ पर आपकी जो मिनिमम सैलरी रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर 7000 लिखी हुई है। ठीक है, 7000 आपकी अगर इसमें सैलरी है तो आप इसमें लोन के लिए एलिजिबल होंगे। और यहाँ पर कंपनी अप्रूवल स्टेटस जो है वो मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी किसी भी कंपनी का अप्रूवल स्टेटस नहीं है तो आप स्टिल इसमें लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो इनकी टर्म है जिसमें 6 मंथ का लेंथ की सर्विस आपकी यहाँ पर बताई गई है कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वहाँ पर एटलीस्ट आपको 6 मंथ का टाइम गुजर गया हो। तो यहाँ पर अगर आप लोग इस लोन को ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर अप्लाई नो वाला जो ऑप्शन है इस पर आप लोग क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट यहाँ पर एक नया इंटरफेस यहाँ पर ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल कर लेनी है। ठीक है, जिसमें टाइप ऑफ सर्विस, सेलेक्ट प्रोडक्ट, नीचे आपने नेशनलिटी, और यहाँ पे आप कंटिन्यू करेंगे तो जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो बैंक में वसूल हो जाएगी, और उसके बाद आपसे कांटेक्ट करने के बाद आपका लोन यहाँ पर अप्रूव हो जाता है। ठीक है, अब ऑनलाइन लोन अप्रूव करने से हर किसी का मतलब नहीं होता है कि आपका यहाँ पर ऑनलाइन आपके अकाउंट में लोन जो है वो अप्रूव हो जाएगा। तो इसमें यह होता है कि आप यहाँ से जब अप्लाई करते हैं तो आपकी इन्फॉर्मेशन जो है आपका मोबाइल नंबर या जीमेल ID आपके बैंक में चली जाती है, और वो उसके बाद आपसे कांटेक्ट करते हैं। आपको कॉल कर सकते हैं या आपको जीमेल कर सकते हैं, मोस्टली कॉल करते हैं। और कॉल करने के बाद आप यहाँ पर आप करंट रहते हैं, आपके एड्रेस पर आते हैं और वहाँ से आपसे फिजिकल डॉक्यूमेंट लेते हैं जिसमें आपकी सैलरी सर्टिफिकेट हो सकता है या एमरेस ID या पासपोर्ट की कापी होती है। ये फिजिकल लाने पर आपको एक साइन करना होता है, तो वो साइन करेंगे तो उसके बाद आपका लोन यहाँ पर अप्रूव होता है। ठीक है, तो नंबर 4 के ऊपर यहाँ पर NBD बैंक का जो लो सैलरी लोन यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर रहा है, आप इसमें भी ऑनलाइन लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर हम चेक कर लेते हैं इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं।
तो रिक्वायरमेंट्स में यानी कि आपका जो लोन यहाँ पर मैक्सिमम जो लोन है वो 4 मिलियन का लोन यहाँ पर आप ले सकते हैं। इसके अलावा 2.55% पर annum जो यानी कि इंटरेस्ट रेट फीस जो आपसे चार्ज की जाएगी। और यहाँ पर अगर आप लोग इस लोन को अप्लाई करते हैं तो एलिजिबिलिटी इजी प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट है इसकी, ठीक है। आपके पास एमएलएस आईडी, आपके पास पासपोर्ट और इसके अलावा सैलरी प्रूफ आपके पास होगा तो आप इसमें लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो नीचे आप ये देख सकते हैं ये नो सैलरी ट्रांसफ़र, ठीक है। इसमें यह है कि जैसा कि एडीसीबी में आपकी रेगुलर सैलरी आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होनी चाहिए, जबकि एनबीडी में ये यहाँ पर कोई टर्म नहीं है कि आपकी सैलरी बैंक में ट्रांसफ़र हो। अगर आपकी सैलरी बैंक में ट्रांसफ़र नहीं हो रही है तो आप इसमें लोन के लिए अप्रूव कर सकते हैं। तो इसमें यह भी नहीं है कि आपकी जो कंपनी है वो बैंक पे लिस्टेड होनी चाहिए, ठीक है। तो नो बैंक स्टेटमेंट भी आपको यहाँ पर नहीं चाहिए होगी। इसके अलावा नो मिनिमम लेंथ ऑफ सर्विस रिक्वायर्ड। तो इनकी कुछ टर्म एंड कंडीशन यहाँ पर आसान है। तो अगर आप लोग इनको एनबीडी बैंक में लोन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो उसके लिए यहाँ पर आप ये फॉर्म फिल करना होगा, जिसमें ईमेल, अपना नेम, जीमेल आईडी, मोबाइल नंबर और यहाँ से इनकी टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के बाद आगे एप्लीकेशन सबमिट करना होगा। इसके बाद आपसे एनबीडी की तरफ से कॉन्टैक्ट किया जाएगा और आपका लोन यहाँ पर भी इजीली अप्रूव हो जाता है, ठीक है। तो इसके बाद का जो बैंक यहाँ पर हम लास्ट बैंक देख लेते हैं FAB बैंक। FAB फर्स्ट अबू धाबी बैंक जो लो सैलरी लोन आपको यहाँ पर प्रोवाइड करता है। आप इसमें भी ऑनलाइन लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर हम चेक कर लेते हैं कि इनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं या डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग इनकी क्या है। तो यहाँ पर अगर आप लोग FAB की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर इनकी एलिजिबिलिटी को चेक करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी मिनिमम सैलरी जो वो 7,000 बताई गई है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आपकी जो एज है वो 20 ईयर प्लस होनी चाहिए। जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वहाँ पर आपको 6 मंथ का टाइम गुजर गया हो, ठीक है। तो इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पर इनकी डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स को चेक करें तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स में कापी ऑफ वैलिड पासपोर्ट, आपके पास एमएलएस आईडी, बैंक स्टेटमेंट आपके पास होनी चाहिए, लास्ट 3 मंथ की सैलरी ट्रांसफ़र आपके अकाउंट में होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आपके पास लाइबिलिटी लेटर होना चाहिए और साइन कंप्लीटेड एप्लीकेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर ये सारे डॉक्यूमेंट आप लोगों के पास हैं तो आप इसमें लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इनका यहाँ पर जो कैलकुलेटर आप खुद भी इनके चेक कर सकते हैं। ये नीचे इनका कैलकुलेटर है, यहाँ पर आप अपनी सैलरी लिखेंगे, यहाँ पर आप जो अमाउंट लेना चाहेंगे वो लिखेंगे। तो ये सारी आपकी फर्स्ट जो EMI बनेगी, जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बनेगी वो भी सारी यहाँ पर ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगी। आप यहाँ से इनके कैलकुलेटर को भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं। FAB में लोन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो उसको भी आपने यहाँ पर ये जो फॉर्म है नीचे आपने फिल कर लेना है, जिसमें नेम, कंपनी नेम, फ़ोन नंबर, जिस सिटी में आप रहते हैं, नेशनलिटी और यहाँ टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के बाद अप्लाई करेंगे या आपकी जो यहाँ से एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी। FAB की तरफ से आपसे कांटेक्ट करने के बाद आपसे डॉक्यूमेंट वसूल करने के बाद आपका लोन यहाँ पर भी अप्रूव हो जाता है, ठीक है। तो इनमें से अगर आप किसी भी बैंक में लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास बैंक अकाउंट का होना ज़रूरी है। तो आप इसमें अपने लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।